कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। विवेक, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकला और उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह माननीय न्यायालय ने न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया, भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न सजा दी है। और केस को लेकर सरकार ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है। सरकारी वकीलों ने न्याय का साथ दिया, चाहे वो लखनऊ एनआईए कोर्ट के हों चाहे लखनऊ हाई कोर्ट के। 2 आरोपी जो हैं इस मामले में बरी भी किए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ आगे की लड़ाई रहेगी आपकी? जो 2 आरोपी बरी हुए हैं उनके लिए हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि उनको सजा मिले और मुख्य आरोपी के लिए फांसी की मांग करेंगे। चंदन चौक की कुछ डिमांड थी आप लोगों की, वो मांग क्या थी और क्या सरकार से उसको लेकर कहेंगे आप? जी, सरकार ने घोषणा भी की थी चंदन चौक और नौकरी के लिए, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और चंदन चौक बना देना चाहिए। अभी आप लोगों की घर वालों से बात हुई होगी, किस तरह का माहौल है? क्या कुछ इस निर्णय के बाद से उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हाँ, मेरी बहन से बात हुई थी, मैंने उसको जो भी सजा पड़ी है सभी लोगों को बता दिया था घर पे, और बाकी बात मैं करूँगा घर पर। जब इस कोर्ट में मुकदमा आया है उसके बाद जो है अभी इसने 6-7 महीने पहले से इस मुकदमे में गति पकड़ी है। जज साहब ने इसको जो है संज्ञान लिया इस मुकदमे का, इसका महत्व समझा। हम लोगों ने भी बताया कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस तरह से हुआ था। 26 जनवरी की घटना है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें गोली चलाई गई है, तो उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और हफ्ते में 2 दिन इसमें जो है इसकी सुनवाई होती थी। क्योंकि बाहर का मुकदमा था, गवाहों को बुलाने में, समन निकालने में सब दिक्कत सर्व कराने में दिक्कत होती थी। लेकिन हम लोगों ने जो पैरोकार इस मुकदमे का था उसने बहुत मेहनत की, पैरवी की, और उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करते थे हफ्ते में जब भी तारीख लगी हो तो कोई ना कोई जो है साक्षी हमारा उपस्थित रहे। इस तरह से कराया गया। सर, 2 आरोपियों को बरी भी किया गया है, क्या उनके खिलाफ आगे उसी अदालत? हाँ, ये हम लोग जो है निर्णय की प्रति मिल जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। मिल जाएगी तो हम लोग अध्ययन अवलोकन के, कोई हमारे पास टाइम रहता है 90 दिन का, हम लोग अध्ययन और अवलोकन कर लेंगे और हम लोग अपनी ओपिनियन देंगे। शासन का निर्णय होगा, उसके साथ अपील की जाएगी। मुख्य आरोपी ने सर आज सरेंडर किया है, क्या वजह मान रहे हैं? क्या जिस तरह से उसने आज सरेंडर किया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वास्तव में ये मुकदमे में प्रोसीडिंग में शामिल होता रहा है पहले, तो इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। बाकी कल का ये था कि ये बीमार है इसलिए नहीं आ पाया है और वो डायलिसिस के लिए गया है, तो इसीलिए कोर्ट ने मान लिया था, लेकिन तभी वारंट किया था। आज वो उपस्थित हुआ था, व्हील चेयर पे आया था, और हम लोगों ने इसके, चूँकि ये एक्चुअल मारने का रोल इसी का था, तो हम लोगों ने इसके डेथ सेंटेंस की मांग की थी अभियोजन ने, और उस पर लेकिन जो है जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने इसकी किडनी, इसकी बीमारी से संबंधित जो है बहुत सारे पर्चे जो है उन्होंने लगाए थे, उसको कोर्ट ने कंसीडर किया। सभी आरोपियों की सर फांसी की सजा मांग की थी या अभी हम लोगों ने सभी की मांग की थी? तो क्या वजह रही? ज़्यादा होने के कारण। हाँ, संख्या ये थी, ज़्यादा थी, और जो रोल था वो सबका डिफाइन नहीं था। मेन रोल जो है एक ही का दिखाया गया। तो बिल्कुल आज एनआईए कोर्ट में 28 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो सरकारी वकील है उनकी मांग थी कि सभी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।